सारा प्रहार, बहुत ही शानदार मैच। नमस्कार दोस्तों, मैं नवल शर्मा जुड़ चुका हूं आप सभी लोगों से। आज के इस मैच में बरही और करौंदी के मध्य खेला जाने वाला ये आज का पहला मैच 6 ओवरों का। प्रभांस और अर्नव बैटिंग में शॉर्ट गेंद दी, खेल दिया है इसे बाउंड्री सीमा लेकर के बाहर जाते हुए 4 रन का इजाफा, क्योंकि ये नाली बनी हुई है, सरहद यही है। लेकिन फील्डिंग अच्छी थी। देखना ये होगा कि 6 ओवरों पर बरही कितने रन बना पाती है। और अच्छी बैटिंग होती हुई यहाँ पर निश्चित रूप से काबिल तारीफ़। कप्तान थोड़ा गेंदबाज को समझाइश देते हुए, प्रभांस आक्रामक बैटिंग करते हुए पिछली गेंद पर शानदार पॉइंट की दिशा पर चौका लगाया था। एक बार पुनः अच्छी गेंद, अच्छा प्रयास, और ये गई गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। मैं कह ही रहा था कि बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। कद छोटा ज़रूर है इसका, लेकिन खेल बहुत ही बड़ा। प्रभांस निश्चित रूप से दूसरा चौका उसी दिशा यानी कि पॉइंट की दिशा पे लगाता हुआ ये शॉट। इस पहला ओवर प्रगति पर लॉस ऑफ 0 विकेट, स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 10 रन। क्षमा चाहूँगा, 17 रन बन चुके हैं, जबकि पहला ओवर प्रगति में। और प्रभांस के बैट से निकलता हुआ शानदार चौका। चलिए, पहला ओवर है, काफ़ी अच्छा ओवर आता हुआ बरही के दृष्टिकोण से। एक बार पुनः इस बार चूक गए। इसे भी बिल्कुल अपने अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का सही संपर्क नहीं हो पाया। 17 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट के नुकसान के। अगले गेंदबाज होंगे अंकित। इसी टीम से पहले खेलते थे। अब दोनों ही एक टीम के खिलाड़ी आमने सामने होंगे, अर्नव और अंकित। आर्यन, क्षमा चाहूँगा आर्यन। अब देखते हैं आर्यन का बैट कितना गरजता है। काफ़ी भाग्यशाली रहे, 4 बार गेंदर हुई है, लेकिन यहाँ पर अच्छा मौका बनाया था अंकित ने। दोनों साथ के खेलते हुए खिलाड़ी हैं, समझ चुके हैं कहाँ पर खिलाना है, और अपनी गेंदबाजी को पैना पर रखते हुए निश्चित रूप से सफलता तो दिला ही दी थी, लेकिन भाग्यशाली रहे। विकेट कीपर का साथ नहीं मिला। भैया, बड़ा विकेट आपने छोड़ा है। चलिए, काफ़ी निराश होंगे अंकित। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी। अर्नव, अच्छी गेंद ब्लैक होल पर पड़ी, ढीले हाथों से खेला। जब तक गेंद फील्ड होगी दोनों बल्लेबाज अपने छोर पर ले दूसरा रन लेने के लिए चाहते थे, लेकिन नाइस टाइप पर खड़े बल्लेबाज ने नकारा। 18 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। अभी इस ओवर की 2 गेंदें ही हुई हैं, 4 गेंदें आना और शेष। अंकित, पटकी हुई गेंद दी, कवर के क्षेत्र पर खेल दिया है। समझाऊँ कि स्ट्रेट ड्राइव किया है यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई। गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन। प्रभांस के बैट से निकलता हुआ ये चौथा चौका। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ओपन करने आए हैं। शानदार, जानदार, लगातार, बार बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। शायद एम्पायर का इशारा जानना चाहेंगे, लेकिन एम्पायर ने अभी कोई इशारा नहीं किया। राइट बॉल गिनी जाएगी। नियंत्रण गेंदबाजी करते हुए अंकित। एक बार पुनः अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर जाती हुई। इसी के साथ अच्छी गेंद का नज़ारा दिखाते हुए गेंदबाज अंकित। निश्चित रूप से 6 ओवरों का यह मैच है, यानी कि 36 गेंदों का यह मैच है। पहला ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ था, 17 रन आए थे। अब यहाँ से मात्र 6 रन ही आए हैं अभी तक। फुल टॉस थी, खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे, अच्छा कैच हो सकता था, लेकिन यहाँ पर
चूक गए और एम्पायर ने शायद नो बॉल का इशारा किया है। हाइट से ज़्यादा गेंद थी, लग ही रही थी फ्री हिट, और इसी के साथ 4 रन का इजाफा भी होता हुआ आज ये खिलाड़ी प्रभांश आज बहुत ही शानदार बैटिंग करता हुआ, एक अच्छी लय में बैटिंग करता हुआ, लगातार बार बार अपनी बैट का जलवा दिखाता हुआ। एक बार पुनः अच्छा प्रहार है, लेकिन गेंदबाज पहुंच नहीं पाएंगे, फील्डर गेंद के नीचे। जब तक गेंद फील्ड होगी दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। 2 रन का इजाफा और होता हुआ स्कोर बोर्ड पर। अब यहां से एक अच्छा ओवर ये भी साबित होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, 28 रन, 14 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाती हुई बरही स्पोर्ट। 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। दीजिए अगले गेंदबाज होंगे, भैया नाम बता दें गेंदबाज का। गुजरात, काफ़ी जाना पहचाना नाम, आरसीबी की ड्रेस पहने हुए हैं। अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों से खेला, अपनी फॉलो थ्रू पर फील्डिंग करते हुए गुजरात। हालांकि बता दूं कि ये 3रा ओवर प्रगति पर, इसके बाद केवल महज 18 गेंदों का खेल शेष। अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों से खेला। अर्नव ने यहाँ पर काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने छोर बदले। और देखिए प्रभांश आ चुके हैं स्ट्राइक पर, और आज प्रभांश का बैट बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करता हुआ। गेंद दूर गई है दोनों बल्लेबाजों से, थोड़ा परीक्षण चाहूँगा, लेकिन थोड़ा समय मिलेगा तब। विकेट कीपर साहब हैं मेरे सामने, पीछे स्लिप पर लगे फील्डर बहुत ही चुस्त दुरुस्त। गुजरात एक बार पुनः अपनी गेंद लेकर प्रभांश के लिए, और एक बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन जाएगी बाउंड्री सीमा रेखा के पार। जी नहीं, दोनों फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए अच्छी फील्डिंग का नज़ारा दिखाते हुए निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। 2 रन का और इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पर। 3रा ओवर प्रगति पर। अब बहुत ही अच्छी लय में बैटिंग करते हुए प्रभांश, लगातार बार बार अच्छा मैच। ओह माय गॉड, ये क्या कर डाले। दूसरा कैच मिस होता हुआ। यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में आई थी, लेकिन एक बार पुनः दोबारा इनसे कैच छूटता हुआ। प्रभांश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार पुनः बहुत ही अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर जाती हुई। स्कोरबोर्ड अभी भी रुका हुआ उतने ही रनों में। प्रभांश अच्छी लय में बैटिंग कर रहे थे। हालांकि पिछले ओवर में पिछले गेंद पर अच्छा मौका बना था। फुल टॉस, करारा प्रहार, 4 रन। अगर जो आप गेंद को फर्स्ट डिप में नहीं रोक पाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। क्या एक निर्धारित लक्ष्य करके आप लोग बैटिंग कर रहे हैं? 3 में 70 बनाना। चलिए 6 ओवर में, टोटल 6 ओवर में कितने का टारगेट आप बना सकते हैं? 100 के आसपास हैं, और अपने रन बन चुके हैं अभी तक 3 ओवर में 38 रन। काफ़ी अच्छी लय में बैटिंग करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। चलिए 100 के आसपास का जो निर्धारित लक्ष्य है उसी के उसी को फॉलो करते हुए हमारे दोनों ही बल्लेबाज। चौथे गेंदबाज लग चुके हैं यहाँ पर। अभी तक करौंदी ने रिपीट नहीं किया बॉलर। फील्डर तो शायद अपनी फॉलो पर फील्डिंग करेंगे, और ये बहुत बड़ी सफलता दिलाई अर्नव के रूप में से। अब आएंगे बहुत ही ताबड़ बल्लेबाज विनोद। अब पहली सफलता मिलती हुई 38 रन के स्कोर पर। अपने ही फॉलो थ्रू पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, नज़रिया देखिए, नज़र जमाए रखी, और अपने फॉलो थ्रू पर बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। विनोद आए हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, बहुत ही उम्दा बैटिंग है। आज इनका बैट कितना कारगर साबित होगा ये तो देखना लाजमी होगा, लेकिन फिर भी बता देना चाहूँगा कि जब ये चलते हैं तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की धज्जियाँ बिगाड़ देते हैं।
हाथ में आएगी। लीजिए करारा प्रहार स्टेट की दिशा पर पहली गेंद 4 रन के साथ अपना खाता खोला और स्कोर बोर्ड जाकर पहुंच चुका है 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जबकि चौथा ओवर प्रगति पर मैं कह ही रहा था कि अगर जो इनके 38 तो उसमें रहे। अच्छा चलिए ठीक है। 400 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए विनोद, और ये लीजिए अच्छी गेंद थी, चतुराई भरी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप फेंका, बिल्कुल ब्लैक होल बनाया। जबकि पिछले गेंद पर शानदार ऊपर खिलाई थी और विनोद ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, स्ट्रेट की दिशा पर शॉट खेला। अच्छे गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज, समझ चुके हैं बल्लेबाज की शैली को और उसी के अगेंस्ट गेंदबाजी करते हुए। देखना होगा 6 रन। मैं कह ही रहा था कि जब इसका बैट गरजता है तो निश्चित रूप से रन बरसता है। ये देखिए, मैं बोल ही रहा था जब विनोद का बैट गरजता है तो यहाँ पूरे ग्राउंड में रन बरसता है और मौसम भी बिल्कुल बरसात का। चौथा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए अभी 2 गेंदें आना शेष। फुल टॉस थी, खेल दिया है दोनों फील्डरों के बीच में से, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, केवल 1 रन का इजाफा होगा। नो बॉल का इशारा किया है हमारे एम्पायर ने। चलिए सोने पे सुहागा, प्रभांस बैटिंग कर रहे हैं, ओपन करने आए थे, अच्छी लय में बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार फ्री हिट है। देखते हैं कितना फ़ायदा उठाएंगे इस गेंद का प्रभांस। चलिए 6 है कि 4 है, एम्पायर का इशारा जानना चाहूँगा। 6 रन, फुल टॉस थी, क्षमा चाहूँगा, फ्री हिट थी और आज तो इस खिलाड़ी ने गजब की बैटिंग की है, कहीं मौके नहीं दिए हैं। एक मौका ज़रूर बनाया था गेंदबाज ने, लेकिन वो भी विकेट कीपर से मिस हुआ और निश्चित रूप से ये काफ़ी भारी विकेट पड़ता हुआ करौंदी के दृष्टिकोण से। 4 ओवर 52 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। लीजिए बहुत ही अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑफ पर खेला हुआ शॉट, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंकित काफ़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए, अनुभवी हैं, साथी खिलाड़ी हैं, जानते हैं किस बल्लेबाज को कहाँ खिलाना है। और देखिए बादल भी गरजते हुए और यहाँ पर बल्लेबाज भी गरजता हुआ। ओ यहाँ तो लगता है इस बार पकड़े जाएंगे। जी नहीं, बाउंड्री सी मारे के बाहर जाते हुए 6 रन। मैं बता ही रहा था कि आज प्रभांस का बैट जो गरज रहा है तो रन यहाँ बरस रहा है। लगातार अपने बैट से जलवा दिखाता हुआ ये खिलाड़ी, छोटे कद का ज़रूर है लेकिन शॉट इसके बड़े हैं, अनुभव इसका बड़ा है, मज़ा आ रहा है। निश्चित रूप से आप इसकी बैटिंग पूरा देखें। एक बार पुनः अच्छी गेंद थी, इस बार आगे चल के स्ट्रकबर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बैट गेंद का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद की गति बहुत तेज़ थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर आती हुई। अंकित अगली गेंद लेके प्रभांस के लिए। लीजिए फाइन लेग, यहाँ तो कोई है ही नहीं, 4 रन। ये इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ बहुत अच्छा शॉट लगाते हैं। अगर जो आप यहाँ भटके तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। 63 रन 5वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद थी, धीमा कर दिया था, चूक गए थे, इसे भी स्टेट की दिशा पर करारा प्रहार छक्का चौके में तब्दील करना चाहते थे प्रभांस, लेकिन इस बार बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए अंकित। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि साथी खिलाड़ी हैं, कभी ये भी बरिस्पोर्ट के टीम का हिस्सा हुआ करते थे और बखूबी जानते हैं कि कौन खिलाड़ी कैसा कहाँ खेलता है, लेकिन कभी कभी चूक हो ही जाती है क्योंकि बल्लेबाज के हाथ में बैट होता है और गेंदबाज को कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी होती हुई फुल टॉस बना लिया है, यहाँ पर 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई प्रभांस के बैट से एक और चौका निकलता हुआ। शानदार बैटिंग
हाँ, और मुझे लग रहा है 50 रन तो प्रभांस के कंप्लीट हो चुके होंगे। प्रभांस अभिवादन स्वीकार करो, तुम्हारी 50 हो गई होगी। ये लीजिए, इस शानदार खिलाड़ी ने 50 रन बनाए। कद ज़रूर छोटा है लेकिन शॉट आज बहुत बड़े थे। मज़ा आ रहा है इस लड़के की बैटिंग को देखकर। अब लीजिए, अंतिम ओवर है और सामने ये जो पहाड़ जैसा खिलाड़ी खड़ा हुआ है, देखना होगा गुजरात। ये लीजिए, करारा प्रहार, 4 रन तो न जाएगी लेकिन फील्डर है वहाँ पर अंकित। अब लीजिए, प्रभांस होंगे जो लगातार अच्छे चौके छक्के की दरकार दिखाते हुए यहाँ पर 5 गेंदों का खेल शेष और निश्चित रूप से 50 रन अपने बना चुके हैं प्रभांस। एक बार पुनः अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है अंकित। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने कोई प्रयास नहीं किया दूसरा रन लेने के लिए। अब यहाँ से केवल 4 गेंदों का खेल शेष। सामने है विनोद, ये भी बहुत उम्दावान प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई। मैं कह ही रहा था कि ये भी खिलाड़ी ज़्यादा देर तक खामोश रहने वालों में से नहीं है। जब इसका भी बैट चलता है तो निश्चित रूप से रनों की बौछार होती है। और मैं कह ही रहा था कि लगातार बार बार यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी अपना बैटिंग का प्रदर्शन दिखाते हुए। एक बार पुनः अच्छी गेंद दी और ये लीजिए, ये तो सबसे बड़ा अच्छा है। यहाँ पर गेंद गई है बाउंड्री से मरेगा के बाहर, यानी बाउंड्री के भी बाहर। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेंद थी जिसकी हैट्रिक 6 लग सकता था, लेकिन बाल बाल छू के काफ़ी भाग्यशाली रहे यहाँ पर गेंदबाज। 2 गेंदों पर विनोद ने 2 छक्के लगाए जो कि काबिले तारीफ़ है। एक बार पुनः, और यहाँ पर देखना होगा फिर ये क्या कर बैठे, गेंद बाउंड्री सी मरेगा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जी नहीं, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का नज़ारा निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए।